नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा नए जिलों की समीक्षा के तहत कुछ जिलों को हटाने की चर्चा पिछले समय से चल रही है। इन चर्चाओं में केकड़ी को जिले का दर्जा वापस लिए जाने की सरकार की मंशा के संकेत मिलने के साथ ही केकड़ी क्षेत्र के आमजन में भारी असंतोष पनपने लगा है। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा जारी की गई आईपीएस की तबादला सूची में केकड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल का स्थानांतरण यहां से प्रतापगढ़ कर दिया गया, लेकिन यहां वापस नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने के बजाय अजमेर में नवनियुक्त एसपी वंदिता राणा को केकड़ी एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के बाद से ही केकड़ी में ये बात आग की तरह फैल गई कि राज्य सरकार ने केकड़ी जिले का कद कम कर दिया है और आने वाले दिनों में केकड़ी का जिले का दर्जा भी समाप्त कर दिया जाएगा। केकड़ी को जिला हटाने की बात यहां आम और खास में गहन चर्चा का विषय बन चुकी है और यहां के नागरिकों ने मन ही मन इसे स्वाभिमान का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि लोगों के मन में जिला हटाने की चर्चा मात्र से ही गुस्सा है। अगर जिला हटाने का निर्णय सरकार ने किया तो लोगों का गुस्सा लावा बनकर फूट सकता है, क्योंकि यहाँ का आमो खास खुद को जिलावासी के रूप में प्रतिस्थापित कर चुका है। ऐसे में अगर जिले का तमगा हटा तो स्वाभिमान को ठेस लगना लाजमी है। हालांकि जिला हटाने के संकेतों से यहाँ आंदोलन की शुरुआत तो हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में अंदर खाने आग सुलगने लगी है। अगर विपरीत निर्णय हुआ तो लोगों का गुस्सा लावा बनकर फूट सकता है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा केकड़ी को जिला हटाने के बयान के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और केकड़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मदन राठौड़ के बयान पर आपत्ति जताते हुए लोगों को सचेत किया था, लेकिन उसके बाद मदन राठौड़ ने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन तभी से इस संभावना को बल मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस शासन में बनाए गए नए जिलों पर दिए गए बयान से फिर इस मुद्दे को हवा मिली। उसके बाद हाल ही में आईपीएस की तबादला सूची में केकड़ी एसपी का अतिरिक्त प्रभार अजमेर एसपी को दिए जाने के बाद तो जैसे केकड़ी शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह यही चर्चा होने लगी कि सरकार केकड़ी जिले को हटा रही है। साथ ही इन दिनों यहाँ ये भी चर्चा तेजी से वायरल हो रही है कि मालपुरा को नया जिला बनाकर केकड़ी व दूदू को मालपुरा जिले में शामिल किया जा सकता है। इन सभी आशंकाओं के बीच हालांकि अभी लोग सड़कों पर नहीं उतरे हैं, पर आमजन इसे स्वाभिमान का प्रश्न बनाते जरूर नजर आ रहे हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में ये बड़ा आंदोलन का रूप भी ले ले। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के बाद केकड़ी जिला बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार करते हुए ज्ञापन दिया था। इसके पश्चात जिला बचाओ अभियान समिति के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर लोग मुखर होते नजर आ रहे हैं। केकड़ी जिले के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से ही यहाँ कई जिला स्तरीय कार्यालय भी शुरू हो चुके हैं। पिछले करीब 13 माह से अधिक समय से यहाँ जिला कलेक्टर, जिला एसपी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। केकड़ी जिला बनने के बाद से ही यहाँ सभी जिला स्तरीय कार्य संपादित होने से लोगों को सुविधा मिलने लगी है। ऐसे में अगर जिला हटा तो फिर से अजमेर की दौड़ शुरू हो जाएगी। इससे कई ज़्यादा लोगों को आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगी। लोग शायद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कांग्रेस राज में यहाँ हुए अनगिनत विकास कार्यों सहित केकड़ी को जिले का दर्जा दिलाने के बावजूद यहाँ से कांग्रेस को परास्त कर भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाई है और भाजपा के शासनकाल में केकड़ी वासियों पर कुठाराघात हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जे न्यूज। अरे वर्मा जी सुनिए तो,
मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी, फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी जिला बचाओ अभियान समिति द्वारा केकड़ी जिला बचाओ आंदोलन के लिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति उपखंड प्रशासन द्वारा नहीं दिए जाने के विरोध में समिति के जिला संयोजक रामावतार सिकवाल सहित समिति के सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट को दिए ज्ञापन में बताया कि पहले भी बार एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया था और जिला बचाओ अभियान समिति द्वारा इससे पूर्व भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा जो संकेत मिल रहे हैं उनमें केकड़ी को जिला हटाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में केकड़ी जिले का वजूद जिंदा रखने के लिए केकड़ी जिला बचाओ अभियान समिति लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना चाह रही है। श्री क्षत्रिय युवक संघ केकड़ी ने आज जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन देकर बूंदी के हाड़ा वंश के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल की 600 वर्ष पुरानी छतरी को कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिना स्थानीय निवासियों से संपर्क किए जेसीबी से तहस नहस करने पर अपना विरोध जताया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि ये घटना हमारे प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति केडीए प्रशासन की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को निलंबित करने और छतरी के लिए अन्य भूमि उपलब्ध कराने की बात कर इस गंभीर मुद्दे को हल्का किया जा रहा है। इस पर संपूर्ण राजस्थान में आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि छतरी को तोड़ने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, 100 वर्ष से अधिक पुराने स्मारकों के संरक्षण के लिए नीति बनाई जाए, छतरी को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए और हवाई अड्डे का नामकरण महाराजा सूरजमल के नाम पर किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी ने आज शारीरिक अस्वस्थ लोगों के लिए मेडिकल उपकरण बैंक का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्घाटन परिषद के प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ और प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी सुरेश गोयल द्वारा किया गया। शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि इस बैंक में मेडिकल पलंग, व्हील चेयर, वॉकर, ऑक्सीजन उपकरण आदि जैसे आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। ये उपकरण केकड़ी के सदर बाजार गणेश प्याऊ के पास अर्जुन मराठा की दुकान पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। उपकरण लेने के लिए पहचान पत्र और अग्रिम अमानत राशि जमा करानी होगी, जिसे उपकरण लौटाने पर वापस दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में परिषद के कई सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोहपूर्वक मनाई। इस अवसर पर पंडित जी के चित्र के सामने दीप जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि पंडित जी का सपना आज भाजपा के रूप में साकार हुआ है। उन्होंने जन कल्याण की दिशा में पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में किसान मोर्चा के जिला मंत्री धनराज चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सदस्यता अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर उनकी जयंती मनाई गई। भाजपा मंडल नागौला के सदस्यों ने देवलिया कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस अवसर पर पंडित जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मंडल प्रभारी सुभाष वर्मा ने पंडित दीनदयाल के एकात्मक मानववाद और अंत्योदय के विचारों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है। इस मौके पर भाजपा के सदस्यता अभियान की घोषणा की गई।
जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को 100 नए सदस्यों का लक्ष्य दिया गया। मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर और अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जे न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकड़ी डॉक्टर के सोनी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोखले और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाड़ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक में मौसमी बीमारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा की। सभी अवकाश निरस्त कर काम में कोताही न बरतने का आदेश जारी किया। मरीजों को इलाज में किसी भी समस्या से बचाने के लिए प्रभारियों को निर्देश दिए गए। आशा, एएनएम और एमपीडब्ल्यू वर्करों को घर घर जाकर सर्वे और एंटी लार्वल गतिविधियों के लिए निर्देशित किया गया। डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों को जनहित कार्यक्रमों के तहत लाभ पहुंचाने की सुनिश्चितता के लिए भी आदेशित किया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़े के तहत व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीता चौहान ने विद्यार्थियों को अनुशासन और निस्वार्थ सेवा का महत्व बताया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता ने स्वयंसेवक की भूमिका और भारतीय संस्कृति में स्वच्छता के महत्व पर चर्चा की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोनू शर्मा ने वृक्षारोपण और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता पर बल दिया। प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति मीणा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रजनी ने दिया। इस मौके पर डॉक्टर शिखा माथुर, माया पारिक, शहजाद अली, विकास कुमार, नमिता दुबे, रोहित सोलंकी, खेमराज आदि मौजूद रहे।